ठीक है जी। तो आगे आज हमने जो शुरू करना है वो बच्चे हमने शुरू करना है एयर पैसेज वे। ह्यूमन के अंदर एयर पैसेज वे जो है वो किस तरह से होता है जी। सबसे पहले हम ये देखें, नेज़ल कैविटी हमारे नाक की कैविटी है। बाहर वाले जो दो नथने हैं नाक के, इन्हें नोस्ट्रल्स बोलते हैं। हमारा माउथ ऑरल कैविटी में आ जाता है और उससे पीछे यहाँ फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स बहुत कॉमन होता है जी, बहुत फूड और एयर के लिए पहले, तो फिर बाद में जाके नीचे से सेपरेशन शुरू होती है जी। एपिग्लोटिस आप देख लें जी, द गार्डेड फ्लैप ऑफ द टिश्यू ऑन द ग्लोटिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस जी। तो फिर उसके नीचे ग्लोटिस आ जाएगा जी, फिर ब्रोंकाई आ जाएंगी एंड ट्रैकिया आ जाएगी। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं जी, सांस वाली नाली। ब्रोंकिया ट्रैकिया डिवाइड होती हैं आगे ब्रोंकी या ब्रोंकाई के अंदर। तो मज़ीद फर्दर नीचे आपको लंग्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एल्वेलरी डक्ट मिलेंगी एंड पे जो होती हैं, ब्रोंक्यूल्स मिलेंगी आपको, और यहाँ पर आपको कैपिलरीज भी मिलेंगी अराउंड, जो एल्व्यूलाई के अराउंड कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर जाकर एयर जो है ना शामिल होती है और फिर वहीं से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाउंस बैक होती है जी। तो आइए हम देखते हैं जी किस तरह से है एयर पैसेज वे। तो देखें जी, एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट विच आउटसाइड एयर कम द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज गैसेज it goes out. The passage of the air consists following wave। सबसे पहले नेजल कैविटी आ जाएगा, नाक इनक्लोज नेजल कैविटी, और आउटसाइड जो ओपनिंग है इनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। द नेजल कैविटी डिवाइड इनटू टू पोर्शन बाय द वॉल। नेजल कैविटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, सेंटर में एक वॉल होती है और अंदर हेयर होते हैं, लाइंड हेयर, म्यूकस होते हैं जो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को एयर से, और म्यूकस मोशन एंड वार्म रखते हैं इनकमिंग एयर, आने वाली हवा को, एंड कीप इट टेम्परेचर नियर इक्वली ऑफ द बॉडी, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो आप यहाँ इस पैरे में कह सकते हैं कि सादा वर्ड में उसने लिखा है कि हमारे नाक के दो नथने होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, और नाक के अंदर बाल होते हैं, और नाक की कैविटी के अंदर जो टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करते हैं, आने वाली हवा को गर्म और नमी देते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जी। तो सिंपल वर्ड में ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी। तो नेक्स्ट आ जाए जी, ये हमने पहले आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। नेज़ल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होती है बच्चे। जो नेज़ल कैविटी आपकी फेरिंग्स में ओपन होती है तो इट मीन टू ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स होती हैं। फेरिंग्स मस्कुलर पैसेजवे है, कॉमन है बच्चे, वो खुराक के लिए और हवा के लिए। एंड एक्सटेंड ओपनिंग ओसोफेगस टू लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, आवाज़ पैदा करने वाला खाना। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स। हवा फेरिंग्स से लेरिंग्स में चली जाती है। वो नाउ ग्लोटस नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फोरेंक्स एंड लेड इनटू द लेरिंग्स। बच्चे ये जो सवाल है ना, ग्लोटस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज या सॉफ्टर बोन, सॉफ्ट बोन होती है जो कार्टिलेज है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पिन्ना में पाई जाती है, एपिग्लोटस वगैरह में पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट फेरिंग्स एंड ट्रैकिया में पाई जाती है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। ये जो लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आवाज़ पैदा होती है। टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब बैंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस होते हैं तो लेरिंग्स एंड द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं जाकर, जब हवा उसके अंदर से गुजरती है तो वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड पैदा होती है जी। तो ये वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लेरिंग्स किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी। उसके बाद लेरिंग्स के बाद कंटिन्यू टू ट्रैकिया एंड विच इज़ कॉल्ड विंड पाइप। जो जी ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं बच्चे। ये 12 सेंटीमीटर लंबी नाली होती है और फ्रंट एसोफेगस होती है, ओसोफेगस के सामने होती है, और ये सी शेप कार्टिलेज रिंग की बनी हुई होती है, एंड रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया की वॉल में सी शेप कार्टिलिजीनियस रिंग होते हैं। तो मज़ीद फर्दर आगे देखते हैं। जैसे ही ट्रैकिया एंटर होती है चेस्ट कैविटी यानी लंग्स के अंदर बच्चे, वो दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब डायग्राम को देख लीजिएगा एंड जी, ब्रोंकाई फिर आगे कार्टिलिजीनियस प्लेट देयर, ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। फिर ब्रोंकाई मजीद स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं। ब्रोंकाई मजीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है बच्चे। फिर ब्रोंक्यूल्स जो हैं progressively loose of the cartilage then become narrow and the bronchioles are fine tubule alveolar duct। bronchioles मजीद alveolar duct के अंदर जो है वो क्या कर लेती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। alveolar duct ओपन होती है, क्लस्टर ऑफ पाउचेज जिसे हम alveoli कहते हैं। एंड पे जो alveoli है जी, द alveoli फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन। ये MCQs भी आ जाता है। ह्यूमन के अंदर जो है ना, और रेस्पिरेटरी सरफेस alveoli होता है। alveoli सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइन सिंगल एपिथेलियल सेल होते हैं। इसमें इट इज बाउंड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है जी। द फिनोमिना the pulmonary artery
फ्रॉम द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। हमारी जो पुल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है और लंग्स में भेज देती है, ठीक है जी। और लंग्स एंड ब्रांचेज इनटू आर्टरियोल्स एंड इनटू कैपिलरीज एंड विच सराउंडिंग द एल्वियोलाई, ठीक है जी। एंड देन ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द वेन्यूल्स, जो पुल्मोनरी वेन, जो पुल्मोनरी वेन होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द क्या कर देती हैं जी, हार्ट की तरफ भेज देती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जी। लंग्स ब्लड को साफ़ करते हैं और दोबारा हार्ट की तरफ भेजते हैं और फिर हार्ट उसको दोबारा क्या करता है जी, बॉडी की तरफ भेज देता है जी। इस तरह से कुछ सीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। इंशाल्लाह हार्ट को हमने कभी डिटेल से पढ़ा तो इसमें हम आपको चारे उसके चैम्बर्स जो किस तरह काम करते हैं उसके बारे में फिर बताएंगे, ठीक है जी। आर्टरी और वेंट्रिकल किस तरह से उनमें पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में आता है, फिर बॉडी से हार्ट से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स वहाँ उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, फिर वो दोबारा दिल में वापस आता है और फिर वहाँ से फिर एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर तकसीम हो जाता है जी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, या आप कह लें कि एयर पैसेज वे इन ह्यूमन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह